दोस्तों, आपने अपने जीवन में शांत रहने की पावर के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर आपने कई बार ऐसा अनुभव भी किया होगा कि कई बार हमारे शब्द काम नहीं करते हैं, लेकिन वहीं चुप रहना कई बार हमारे लिए काम कर जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को शांत देना बहुत बार मात दे देती है, इसलिए जीवन में कई बार चुप रहना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको ये सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि चुप रहना कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग चुप रहने को और शांत रहने को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शांत रहना अलग बात है और चुप रहना अलग बात है। शांत रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है क्या बोलना ही बंद कर दें। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जिस समय हमारे लिए चुप रहना बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। इसलिए जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हमें शांत और चुप रहना चाहिए। आप खुद के अंदर एक ऐसी आदत बना लीजिए कि आप उतना ही बोलोगे जितना की जरूरत है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें किन जगहों पर चुप रहना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में कभी भी दुख ना हो, हमारा जीवन सुखमय चलता रहे। ये कहानी उस समय की है जब बालक अपना घर परिवार छोड़ करके आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहा करते थे। ऐसे ही एक आश्रम में कुछ बालक अपने गुरु के साथ रहते थे और अपनी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। उनमें से सारे शिष्य बहुत समझदार थे, लेकिन एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से हमेशा परेशान रहता था। वो जब भी किसी से मिलता तो अपने मित्रों के बारे में, उस इंसान के विषय के विचारों के बारे में बताने लगता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की सभी चीजों के बारे में अपनी राय बता देता था। दूसरों के बारे में गलत बोलना उसकी आदत सी बन गई थी। आश्रम में रहने वाले शिक्षक और सभी बालकों के प्रति उसकी एक अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों को बता देता। जब भी कोई बालक अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वो बिना उसकी समस्या सुने ही राय देने लग जाता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसे करना चाहिए था। उसे आसपास की चीजों का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता वो उसे अपने मित्रों को बताकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। वो मन ही मन बहुत समझदार होने का प्रयास भी करता था, लेकिन उसकी हरकतें बेवकूफों की जैसे थी और उसकी इसी हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेता था। उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसकी इज्जत तो थी ही नहीं, और जिसकी इज्जत नहीं होती है उसके साथ कोई रहना तो पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि वो हर बार सलाह देने लग जाता। इसलिए कोई भी उसे मित्र नहीं बनाना चाहता था। कई बार आश्रम के रहने वाले बालक उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों का मजाक बनाया करते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वो अपनी इस राय देने की आदत को नहीं बदल पा रहा था। लेकिन एक दिन वो अपने गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या गुरु को बताता है। गुरु ने कहा कि बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलते हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, और जो इंसान सोचता है कि अभी वो बहुत कम जानता है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वह हमेशा कम बोलता है और न ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुका लिया। फिर गुरु ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को एक दिन में तो नहीं खत्म कर सकता। तुम्हें अपनी यह आदत को धीरे धीरे ही कम करना होगा, लेकिन हाँ, तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें किन मौकों पर शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु के प्रति सहमति दिखाते हुए अपने सिर को हिलाया। गुरु ने कहा कि बेटा, इंसान को इन 5 मौकों पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई इंसान तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता तो उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख भरी कहानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि आसपास के रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपके जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। ना उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब है और ना वो उसे सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1-2 बार वो तुम्हारी कहानियां सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है।
इसलिए कभी भी अपने परिवार वालों को या फिर अपने किसी खास मित्रों को छोड़ करके किसी और को ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें किसी विशेष चीज पर क्या बोलना है ये ना पता हो या फिर तुम्हारे पास केवल आधा अधूरा ही ज्ञान हो तो उस समय चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान जो आधे अधूरे ज्ञान के साथ उस विषय पर बात करता है वह अक्सर मजाक का पात्र बन जाता है। और प्रभावशाली बात वही कर सकता है जिसे इस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी के साथ या फिर इधर उधर से सुनी हुई बातों के साथ लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। तीसरी स्थिति, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि इसकी संभावना है कि अगर उस तीसरे व्यक्ति से उसके संबंध बाद में कभी ठीक हो जाते हैं तो वह तुम्हारी बुराई करना चालू कर देगा कि वह तुम्हारे विषय में ऐसे ऐसे कह रहा था। तो जरा सोचो, इससे तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए जब कभी भी कोई इंसान किसी तीसरे की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक बनाए तो तुम्हें उसका भाग नहीं बनना चाहिए, सदैव चुप रहना चाहिए। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारा अपमान करे या फिर तुम्हारे विषय में बुरा बोले तो उस वक्त हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि चुप रहकर तुम उसके क्रोध को कम कर सकते हो। क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में वह सोच विचार नहीं कर पाता, इसलिए मुंह से अपशब्द, अभद्र और कड़वे वचन ही निकलते हैं। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर चुप होकर देते हो और ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान को दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। लेकिन हर परिस्थिति में चुप रहना सही नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस वक्त तुम्हें बोलना है। उनमें से कुछ लोगों को चुप रहना आपकी कमजोरी लगती है, इसलिए चुप रहने का यह तरीका आपके परिवार, आपके संगी संबंधियों और आपके कुछ मित्रों के लिए ही है, ना कि सभी लोगों के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी स्थिति, जब कोई इंसान अपनी दुख भरी घटनाओं को तुम्हें सुना रहा हो तो उस वक्त बस तुम्हें चुपचाप रहकर उसे सुनना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपनी समस्या सुनाई नहीं और तभी समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि वो इंसान हमें अपना समझकर ही अपनी परेशानियां आपसे साझा कर रहा होता है, ना कि आपसे सुझाव की उम्मीद में बता रहा होता है। बस वो यह चाहता है कि तुम उसकी बातों को ध्यान से सुन लो। जब हम किसी इंसान की बातों को पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा, क्योंकि जब हम किसी की बातों को बिना टोके हुए सुन लेते हैं तो इससे उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह बढ़ जाता है। इसलिए जब कोई आपसे अपनी परेशानियां बताए तो उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह आपसे सलाह न मांगे तब तक उसे सलाह मत देना। फिर गुरु कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में हमें शांत रहना है। अगर आप भी इसका पालन करते हैं और इन 5 परिस्थितियों में सदैव शांत रहते हैं तो आपको आपके भविष्य में कभी अपना सम्मान नहीं खोना पड़ेगा।